आदरणीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, चूँकि गृह मंत्री के रूप में तो आप नाकाम रहे, पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठन का कार्यालय दिल्ली में चलता रहा, लेकिन आप लोग के कान पर जूं तब रेंगा जब राज्य सरकार की पुलिस, फुलवारी शरीफ पुलिस ने कार्रवाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले 1 दिसंबर 2013 को कहा था कि दिल्ली रेप कैपिटल हो गया है, दुनिया के अंदर में हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। आपने डेटा भी जारी किया है एनसीआरबी 2022 का, महिला अपराध में नंबर 1। तब शर्मिंदा हैं, लज्जित हैं, शर्मसार हैं, या शर्म हया भी नहीं बचा? कृपा करके इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछता है बिहार आदरणीय अमित शाह जी आपसे कि गुजरात के अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ जिले को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। महाराष्ट्र के विदर्भ और महाराष्ट्र को और मराठावाड़ा को मिला हुआ है। तो आखिर बिहार कौन से गुनाह किया? आपने तो विशेष दर्जा, विशेष सहायता की बात की थी, तो कोसी की त्रासदी हम झेलते हैं, नेपाल की नदियों का कहर हम झेलते हैं, टाल का इलाका जो पूरे देश को दलहन खिला सकता है, 28 जिला मेरा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है, तो ये गुजरात को हक मिलेगा, महाराष्ट्र को हक मिलेगा, लेकिन बिहार को ये हक नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? यह स्पष्ट करिए। कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी लापरवाह आप हैं? भारत नेपाल सीमा सड़क के लिए 2016 में सीमा सुरक्षा संगठन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सड़क बना देनी है, लेकिन अब तक वह सड़क पूरा नहीं हुआ। हालात यह है कि सीमा पर जो कार्यरत लोग हैं उन्होंने अनुशंसा किया कि भारत और नेपाल सीमा के बीच की दूरी 500 मीटर होना चाहिए दोनों के बॉर्डर के बीच में। लेकिन कैसा राष्ट्रवाद है कि उस भावना को नज़रअंदाज करके 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर आप सड़क बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने नहीं पूरा किया, बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। नाबार्ड से ऋण लेकर 928.77 करोड़ रुपया ऋण लेकर के 40 बड़े और 81 छोटे पुल पुलिये का निर्माण करा चुके। आई कैसे राष्ट्रवादी हैं कि सीमा सुरक्षा के लिए जो बनने वाली सड़क थी 2016 से अब तक के नहीं बन पाया है, तो अमित शाह इसके गुनाहगार तो आप माने जाएंगे। वीर कुंवर सिंह की धरती को भी शर्मसार कर दिया, विशेष पैकेज की घोषणा किया था, रीपैकेजिंग था। हालात तो अब यह है, उदाहरण स्वरूप कि कृषि प्रक्षेत्र में 3,094 करोड़ में से मात्र 150.34 करोड़ रुपया की उपलब्धता है। एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की घोषणा हुआ था, तो कोसी के नदी में है कि पाताल में बना दिए ले जा करके। जरा जैसे पूर्णिया का एयरपोर्ट बनाए हैं वैसे ही तो नहीं कौशल विकास विश्वविद्यालय बना दिया। यह बिहार की जनता को स्पष्ट करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तो आप ही पॉलिटिकल केयर टेकर हैं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को वायदा किया था 2014 में कि नेपाल के नदियों से बिहार के बाढ़ के सुरक्षा हेतु नेपाल से वार्ता कर हाई डैम बनाकर बाढ़ में सुरक्षित करेंगे। मान्यवर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी 5 बार गए नेपाल, बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन किया,
राष्ट्राध्यक्ष से मिले, लेकिन हाई डैम बनाने की चर्चा करने में हिम्मत नहीं जुटा पाए। 56 इंच का सीना नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष के सामने भी जुबान नहीं खोल पाए, इसलिए कि कोसी इलाके के लोग त्रासदी झेलते रहे और हम राजनीति में फर्जी गारंटी करते रहे। मान्यवर सम्राट चौधरी जी, जुबान बेलगाम हो गया है। पहले तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को आपने अशुभ कह दिया, आप तो ऐसे कृतज्ञ निकले कि अपने नेता को ही अशुभ कह दिया। अब कहा कि मोदी शाह की जोड़ी है, दोस्ती आपने देखा है, अब दुश्मनी देखिएगा। इसका मतलब सीधा ना है कि आदरणीय अमित शाह जी को आप गृह मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो आपराधिक कृत्य को अंजाम देने वाले हैं। क्या ये दुश्मनी निकालने का तो वही तरीका होता है? लेकिन ये बिहार है। 2015 में ही माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मोदी शाह की जोड़ी को राजनीति में ऐसी पटखनी मिली कि 14 के प्रचंड बहुमत का जो बयार दिमाग में बह रहा था, जो दिमाग का नस खिंचा गया था, वह संतुलित हो गया था। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।